वादा है मेरा, आपको अब दोबारा टेंसेस सीखने नहीं दूंगा। अभी तक हमने जो टेंसेस पढ़े वो कैसे पढ़े हैं कि भैया इतने सारे रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबको याद करो। सो दिस इज द डे 1 ऑफ टेंसेस विदाउट टेंशन सीरीज। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम सिचुएशन के थ्रू टेंसेस को सीखेंगे। 48 सिर्फ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस वजह से हम नहीं सीख पाते, बट हम बेसिकली अब किससे सीखेंगे, सिचुएशन समझेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 सिचुएशंस होती हैं और कुछ नहीं होती, हम उसी के साथ सीखेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं हम भाई टेंसेस जरूरी क्यों है, सबसे पहले बात ये आती है कि टेंसेस हमारे लिए जरूरी क्यों है। टाइम, सपोज करो आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे हो, अगर आप उसे हिंदी में कुछ बोलते हो तो पहली बात तो उसे हिंदी आती नहीं, आपकी लैंग्वेज आती नहीं, आप कोई से भी आता, तमिल बोलते हो, मलयालम बोलते हो, बंगाली बोलते हो, किसी से बोलते हो, वो समझ में नहीं आती, उसे इंग्लिश आती है। उसे एक सिचुएशन पता है, उसे एक सेंस पता है कि हाँ ये इस सेंस में बात कर रहा है, ये वो एक्सप्रेस करना चाहता है। वो अपनी वो जो टाइम बता रहा है मेरे को एग्जैक्टली, अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो बता रहा है मैं खाना बना रहा हूँ। तो उसका जो काम है वो कॉन्टिन्यू का है, मतलब कंटिन्यूस है उसका काम जो है। ठीक है, तो वो टाइम बता रहा है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंसेस में टाइम को कवर कर रहे हैं कि जो टेंसेस होते हैं हमारे टाइम से चलते हैं, कि भाई हम टाइम को ही डिस्क्राइब करते हैं। अब टाइम हमारे पास कितने तरीके से होता है, एक तो जो बीत गया, और एक जो अभी चल रहा है भैया, और जो आगे होगा जिसे हमें कुछ नहीं पता। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गॉट इट? 3 टाइम हो गए। पास्ट क्या है, पास्ट आपका बर्थ है, जब आपने जन्म लिया भैया। प्रेजेंट आपका जब आप अलाइव हो, जिंदा हो, मतलब ये जो चल रहा है आपको। और फ्यूचर जो डेथ होगी। गॉट इट? सो इट विल से दैट, बट इट्स अ रियलिटी। गॉट इट? 3 टाइम होते हैं। अब इन 3 टाइम के साथ ही हमें खेलना है कि जब हम किस टाइम में बात कर रहे हैं हमें जज करना है। जैसे कि अगर मैं 2 सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम ईटिंग, एक बोलता हूँ आई वॉज ईटिंग, अब इसमें कौन सा पास्ट है कौन सा प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा? कि अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम ईटिंग, तो इसका मतलब सामने वाला जो सुन रहा है वो क्या समझेगा, किस समय की बात कर रहा है, भैया इसने खा लिया है, या खाना खा रहा है, या खाने जा रहा है, या खाना खाएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये हेल्पिंग वर्ब जो आप बीच में देख रहे हो, वोज और एम, इससे आप बता रहे हो कि हाँ वोज मतलब पास्ट की बात हो रही है, और एम मतलब उसकी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो आपने छोटी चीज से टाइम को समझाना, बात तो दोनों में खाना खाने की हो रही है, लेकिन टाइम चेंज हो गया, और इसी वजह से हम उसको मतलब तो सेम नहीं हुआ ना खाना खाने का। तो हमें यही चीज़ सीखनी है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू ये चीज़ समझाता हूँ कि एक्चुअली होती क्या। टाइम समझ लिया आपने, 3 होते हैं। ठीक है, अब स्टोरी समझो एक नवनीत नाम के लड़के की। मैं अपनी स्टोरी बताऊँ। नवनीत भाई, नवनीत को चाय पीना बहुत पसंद है। ठीक है, वो डेली ऑफिस से आता है, चाय बनाता है, उसे चाय पीना बहुत पसंद है। वो डेली ऑफिस से आके चाय पीता ही पीता है। वो ऑफिस में चाय नहीं पीता, ऑफिस से आके चाय पीता है। अब जो वो काम वो डेली करता है उसी को हम नाम दे देते हैं। अगर मैं उस काम को एक्सप्रेस करूंगा, अपने जो डेली मेरी हैबिट्स हैं, जो भी रूटीन वर्क्स हैं, अगर मैं उनको एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो मैं सिंपल उसके लिए इनडेफिनिट का यूज करता हूँ। एक इनडेफिनिट नाम की एक सिचुएशन होती है, हम उसका यूज करते हैं कि हाँ इनडेफिनिट से रिलेटेड हम उसको यूज करते हैं अगर हमारी हैबिट्स है तो। ठीक है, अब भाई मेरा फ्रेंड आया घर पे, मैं किचन में चाय बना रहा हूँ शाम के समय, मेरा फ्रेंड है। मेरा फ्रेंड पूछता है भाई तू क्या कर रहा है? मैं बोलता हूँ भाई मैं चाय बना रहा हूँ। क्या मेरी चाय बन गई? नहीं बनी, अभी मैं बना रहा हूँ। काम कंटिन्यू है ना, मतलब काम कंटिन्यू है, काम रनिंग में अभी चल रहा है। जो चाय बनने का काम है वो चल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा कंटिन्यू टेंस। हम एक कॉन्टिन्यूस सिचुएशन होती है, हम इसकी सिचुएशन के थ्रू समझते हैं। कॉन्टिन्यूस सिचुएशन है, मैं इसका सहारा लूंगा। अगर मैं किसी रनिंग काम को बता रहा हूँ, कोई काम अगर चल रहा है ना, मैं उसके बारे में बात करना। अगर फैन चल रहा है तो इसे बताने के लिए मैं कंटिन्यूस का सहारा लूंगा। गॉट इट? अब भैया वो घर पे बैठा है, उसके लिए मैंने चाय बनाई। अब मैं ट्रे में चाय ले गया तो मैंने बोला भाई मेरी चाय बन गई। अब चाय बनने का काम भैया 100% खत्म हो गया। काम जो चल रहा था अभी रनिंग में था वो काम खत्म हो गया चाय बनने का। उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट सिचुएशन। अगर ऐसा कोई काम जो पूरा हो चुका है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो काम पूरा हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं, परफेक्टली पूरा हो गया, तो उसके लिए हम परफेक्ट सिचुएशन का यूज करते हैं। मैं बार बार सिचुएशन इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप टेंसेस में घूमो ना। हम सिचुएशन पे काम कर रहे हैं कि ये सिचुएशन है कि भाई कोई काम पूरा हो गया, मैं परफेक्ट में काम करूंगा। ठीक है ना, या हम परफेक्ट सिचुएशन को यूज करते हैं, मतलब काम कंप्लीटेड। जो चाय बनने का एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये कौन सी सिचुएशन होती है भाई? मैं अपने मेरे दोस्त पूछता है, वो मेरे दोस्त को बैठे बैठे हो गए 5 मिनट, मैं तेने चाय बना रहा था, तो उसने पूछा भाई तू कितनी देर से चाय बना रहा है? उसने मेरे से क्या पूछा, तू कितनी देर से चाय बना रहा है, मतलब
अभी भी बना रहा है और बहुत देर से बना ही रहा होगा, मैं 5 मिनट तो मेरे को बैठे बैठे हुए तो अब तक बना रहा है। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए ना तो वो देखो कंटिन्यू है, कंटिन्यू तो है बट बहुत पहले से कंटिन्यू है, वो काम स्टार्ट किसी और टाइम पे हुआ था, है ना। स्टार्ट तो उसके आने से पहले हुआ था ना, बट अभी भी उसके आने पे भी वो काम चल रहा है। चाहे तो मैंने उसके आने से पहले बनाने स्टार्ट कर दी लेकिन अब तक बन रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई काम स्टार्ट पहले हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है। और कब, मतलब आप इससे बोल सकते हो कब से चल रहा है, कोई चीज हम बोलते हैं ना कब से चल रही है, कब से हो रही है। आप कहीं कहीं बोर्ड पे भी लिखा हुआ देखते हो दुकानों पे, सिंस 1948, सॉरी 1978, 1999, 2002, इस तरीके से बोर्ड्स पे भी लिखा होता है ना कोई शॉप के या किसी फेमस शॉप के। तो वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो उस समय से चल रही है भैया और अब तक कंटिन्यू है, इसलिए हम बोलते हैं रनिंग सिंस, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। गॉट इट। तो हमारे देखो तीन तीन समय हो गए, हम 3 समय की बात कर रहे हैं। इन 3 समय में हमारे पास 4 सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। अब 4 सिचुएशन, एक तो इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 4 सिचुएशन हो गई। अब इन सिचुएशंस के साथ हम जब टाइम को कनेक्ट करेंगे तो किस समय कैसे हम बात करते हैं, कैसा काम चल रहा होगा उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसी को हम सीखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अब एक एक करके, अब देखो ये तो 3 हो गए, टाइम 3 हो गए आपके पास, 3 टाइम्स और 4 सिचुएशन, 3 इंटू 4 मतलब टोटल 12 सिचुएशन, सिर्फ और सिर्फ 12 सिचुएशन, जिसे आप टेंशन बोलते हो ना, 12 सिचुएशंस हैं। उन सिचुएशन को समझ के टेंस से सीखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। सीरीज में यही होगा, छोटी छोटी सीरीज, अब मैं वीडियो छोटी छोटी डालूंगा तो उससे आपको हो जाएगा कि कैसे हम टेंसेस सीखते हैं और कितना ईजी है टेंसेस को सीखना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब मैं 12th वीडियो डालूंगा ना अपनी वीडियो, जो जो लास्ट होगा इसका 12th वीडियो होगी, आप उसके बाद खुद से मेरे को चार्ट बना के दिखाएंगे पूरा, जिसको आप सोच के समझते हो कि यार ये लोग बना कैसे लेते हैं कि इसके इतनी वर्ब्स लगा दे, वो कैसे। कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत, बहुत मजा आएगा। बस सिचुएशन समझना, आप टाइम समझने की कोशिश करना। अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। अब मैं पढ़ाने के बाद वीडियो बंद कर दूंगा तो भैया मेरी वीडियो बन गई, अब मेरा काम परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया। तो क्या बोलूंगा, परफेक्ट है, परफेक्ट सिचुएशन हो गया। मैं इसको बताने के लिए, इस चीज को बताने के लिए मैं परफेक्ट सिचुएशन का सहारा लूंगा। गॉट इट। अब मैं भैया 15 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, अब 15 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि मैंने 15 मिनट पहले स्टार्ट किया था काम करना, वीडियो बनाना, और अभी तक बना रहा हूँ। तो इसका मतलब कि काम तो मैं स्टार्ट पहले कर चुका था लेकिन अभी तक बना रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। गॉट इट। जो भी काम प्रेजेंट में भी चल रहा है, आप सांसें ले रहे हो, जो भी आप सांस लेके काम कर रहे हो अभी ना, वो आपका सब प्रेजेंट है। जो आप, अब यही चीज पास्ट हो जाएगी। जैसे मैं पेन पकड़ रखा है, अब मैंने पेन नीचे कर लिया, तो ये जो पेन पकड़ रखा था तो पहले पास्ट था और अब ये प्रेजेंट है। अभी मैं जब पेन को दोबारा, जैसे ढक्कन, मैंने कैप खोली, मैं कैप को लगाऊंगा तो ये फ्यूचर है ना, कैप लगाने वाला एक्शन, जो कैप लगाऊंगा फ्यूचर में, अभी अभी नहीं लगा। अब जो लगा दिया प्रेजेंट हो गया। पहले जो ओपन करी थी वो फास्ट था, अब मैं इसे दोबारा ओपन करूँ तो फ्यूचर होगा। जो भी आप प्रेजेंट में रह के प्रिडिक्ट करते हो आगे, कि मतलब अभी जो बैठ के आप सिचुएशन में जो भी प्रिडिक्ट कर रहे हो आगे, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्यूचर। ऐसे ही सारे टेंसेस कवर करेंगे, मतलब सारी सिचुएशंस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको डे 1 में, डे 2 में मिलते हैं, बहुत बेस्ट तरीके टेंसेस सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राधा माधव।